इसका हमारा जो टॉपिक है वो है चारे वाली फसलें। क्वेश्चन नंबर पहला यानी 355, लाल त्वचा आलू की किस किस्म में होती है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा कुफरी अरुण। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। लाल त्वचा आलू की कुफरी अरुण किस्म में होती है। आलू की सबसे अगेती प्रजाति कुफरी अशोका है और कुफरी शीतमान किस्म फॉरेस्ट रेसिस्टेंट वैरायटी है। फ्रोस्ट रेसिस्टेंट वैरायटी यानी पाला के लिए संवेदनशील है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 356, केंट की महत्वपूर्ण किस्म। ऑप्शन ए है बरसीम, ऑप्शन बी है इरिजिका, ऑप्शन सी है सोयाबीन, ऑप्शन डी है जई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जई। केंट जई की महत्वपूर्ण किस्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 357, किस चारा फसल के लिए आरंभिक विकास चरण में HCN की मात्रा अधिकतम होती है? चलिए इसके ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है बाजरा, ऑप्शन बी है मोठ दाल, ऑप्शन सी है ग्वार, ऑप्शन डी है ज्वार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ज्वार। ज्वार के चारे की फसल 50% से ज़्यादा फूल आने के बाद उपयोग की जाती है, क्योंकि इसकी पत्तियां जब पौधे घुरने की ऊंचाई तक होते हैं तो उसमें HCN यानी धुरिन या प्रोसिक एसिड पाया जाता है, जो पशुओं के लिए जहरीला होता है और पशुओं को नुकसान पहुंचाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 358, पूफा ज्वाइंट नेपियर किसका संकरण है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नेपियर और आपका बाजरे का। नेपियर घास को हाथी घास यानी एलिफेंट ग्रास भी कहते हैं। IARI नई दिल्ली ने नेपियर और बाजरा से पूफा ज्वाइंट नेपियर घास तैयार किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 359, निम्नलिखित ज्वार प्रजातियों में कौन बहुकटनी नहीं है, जिन्हें आप बार बार काट नहीं सकते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पूफा चरी 2। ज्वार की खेती दाने व चारे दोनों के लिए की जाती है। इसके दाने में 10.4% प्रोटीन पाया जाता है। यह एक एक्सहोस्टिव फसल है जो ज़्यादा मात्रा में पोषक तत्व ग्रहण करती है। इसकी चारे वाली प्रजाति यूपी चरी 1 और 2 तथा एक कटाई है तो S 386, S 241, S 431 और आपका 555F पूफा चरी 2। और आपका बहुकटाई है तो MP चरी और X 988, पंत चरी 3, CSH 1 आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन 360, मिस कावी व पूसा विशाल किस फसल की प्रजातियां हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बरसीम। बरसीम चारे के लिए एक उत्तम फसल है। इसके चारे में 20% प्रोटीन पाई जाती है। इसकी प्रजातियां निम्न हैं। देसी प्रजातियों में आपकी फहाली, सैंडी, जैंडी और मिसकावी और खदरावी। और इसकी जो उन्नतशील किस्में हैं उसमें आपका है टाइप 526, टाइप 529, पूफा ज्वाइंट और आपका या पूसा पूसा विशाल आदि जो है उन्नतशील प्रजातियां हैं इसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 361, बरसीम का मूल स्थान। तो बरसीम का जो मूल स्थान है वो है मिस्र यानी इजिप्ट। बरसीम का मूल स्थान मिस्र है। इसे इजिप्टिशियन क्लोवर के नाम से भी जानते हैं। भारत में बरसीम की खेती सन 1904 में सर फ्लेवर द्वारा सर्वप्रथम मीरपुर ग्रास फार्म सिंध में उगाई गई। बरसीम में 20% फ्रूट फाइबर तथा 70% शुष्क पदार्थ पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 362, सिरसा संख्या 8 किस्म है। तो एक किस्म है लूसर्न की, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तीन सौ तिरसठ, बरसीम एक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चारे वाली फसल है, शिकारी फसल है और दलहनी फसल, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी उपरोक्त सभी। बरसीम दलहन वर्ग की फसल है। इसके चारे के रूप में उपयोग किया जाता है। बरसीम की जड़ें में ग्रंथियाँ होती हैं जिसमें राइजोबियम ट्राइफोलियाई नामक जीवाणु रहता है। ये जीवाणु वायुमंडल की नाइट्रोजन को जड़ों में एकत्र कर पौधों को उपलब्ध कराते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 364, बरसीम चारे के लिए सबसे अच्छी मिश्रित फसल है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बरसीम प्लस सरसों। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से कौन सी एक वार्षिक तिपतिया घास है जो मुख्यतः सिंचित उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में उगाई जाती है और जानवरों के चारे के लिए प्रयुक्त होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इजिप्टियन क्लोवर यानी मिस्र की तिपतिया घास। इसकी व्याख्या देखते हैं। इजिप्टियन क्लोवर या बरसीम। बरसीम का जन्म स्थान एशिया महासागर या मिस्र देश है। इसी कारण इसे इजिप्टियन क्लोवर मिस्र की तिपतिया घास भी कहते हैं। बरसीम भारत में उत्तरी क्षेत्र में रबी की चारे की एक मुख्य फसल है। इसके चारे में प्रोटीन की अधिक मात्रा होती है। बरसीम मुख्यतः सिंचित उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में उगाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो आपका कपास मालवेसी ये सही है, सूरजमुखी कंपोजिटी ये भी सही है आपका, और आपका गन्ना है ये ग्रेमनी है ये भी सही है। तो इसका जो सुमेलित नहीं है वो आपका हो जाएगा अरंडी यानी कॉस्टर। इसका जो कुल है कॉस्टर का जो कुल है वो आपका हो जाएगा U4BAC। चलिए देखते हैं। ग्रेमनी या पोएसी कुल, इसमें आपकी गेहूँ है, धान है, गन्ना, ज्वार, बाजरा, जौ, जई, कोदो आदि फसलें ग्रेमनी कुल की हैं। और आपका क्रूसीफेरी जो कुल है उसमें आपका सरसों है, राई है, लाही है, गोभी है, तारामीरा है आदि। और कंपोजिटी में आपकी सूरजमुखी है, बायसुरी है, गेंदा है। और U4BAC कुल है, इसमें आपका अरंडी है, हजारदाना है। और आपका मालवेसी है, इसमें आपका कपास है, भिंडी है, गुड़हल है, पटसन है, जूट है। ये जूट और पटसन ये रेशे वाली फसलें हैं, ये मालवेसी में आती हैं। तथा जो सनई है वो आपकी लेगुमिनेसी में आता है। और आपका जो कुकुरबिटेसी है इसमें आपका तरबूज है, खरबूज है, खीरा है, ककड़ी है, कद्दू है आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 367। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सूरजमुखी। सूरजमुखी का कुल मालवेसी नहीं है। सूरजमुखी कुल जो है वो है कंपोजिटी। मूंग आपकी लेगुमिनेसी कुल की है, सरसों क्रूसीफेरी है, धान ग्रेमनी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। चलिए देखते हैं। U4BAC एम्बेली फेरी, और आपका है तीसरा है कुल कंपोजिटी, चौथा है पोएसी। तो आपका जो पोएसी है ये बेबी कॉर्न यानी बेबी कॉर्न ये पोएसी में आ जाएगा यानी डी का दूसरा। और आपका जो कंपोजिटी है वो हो जाएगा सी का हो जाएगा पहला। और अम्बेली फेरी इसका हो जाएगा सेलेरी बी का चौथा। और आपका जो U4BAC है ये हो जाएगा आपका कसाबा, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ए का 3, बी का 4, सी का 1, डी का 2, यानी राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए। सलाद ये कंपोजिटी या एफ्टरेसी कुल का है, बेबी कॉर्न पोएसी या ग्रेमनी कुल का, यानी बेबी कॉर्न मतलब मक्का। और कसाबा है ये हो जाएगा U4BAC। और सेलरी ये है सेलरी ये आपकी एम्बेली फेरी जिसमें धनिया जीरा वगैरह आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 369। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो जो लोबिया है इसका जो वनस्पतिक नाम है बिग्ना साइनेंसिस सही है।